हेलो माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, मैं योगेश शुक्ला, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज कैसे किया जाता है, और उससे जस्ट पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल दी थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स और उसके ट्रांसलेशन करने का तरीका कि उससे ट्रांसलेशन कैसा किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने। तो देखिए यहां पर मैंने ऊपर लिखा है एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहां पर 5 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस के अंदर मैंने आप लोगों के लिए यहां पर वर्ब लिखी हुई है, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई मिलेगी, ठीक है, इसी टाइप से। अब ये वर्ब दी हुई है, इस वर्ब का यूज इन सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लेकर के हमें करना है। तो आइए ध्यान देते हैं अपने नंबर 1 सेंटेंस के अंदर। नंबर 1 सेंटेंस क्या कहता है? फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि एट प्रेजेंट माय मदर। अब सबसे पहले आपने क्या देखा? वर्ड, आपने वर्ड देखा एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट देखते ही आपको दिमाग में आ गया अरे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब देखते दिमाग में ध्यान आया। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, एट प्रेजेंट माय मदर, ठीक है, एट प्रेजेंट माय मदर। अब मदर है, इसका मतलब ये क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, नेम है। एट प्रेजेंट माय मदर अब सिंगुलर है और यहां पर वर्ब क्या दी हुई है? कुक दी हुई है, ठीक है, पकाना। एट प्रेजेंट माय मदर यहां पर डैश दे दिया, इन द किचन। अब सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं, बता रखा है मैंने आप लोगों को, सिंगुलर के लिए इज यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आई है उसके लिए एम यूज किया जाता है, और बाकी जितने भी बच गए जैसे जो प्लूरल है वी, यू, दे, इन सभी के लिए आर का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट माय मदर, और ये सिंगुलर है, इट मींस हमें यहां पर यूज किसका करना है? इज का यूज करना है। गॉट इट? किसका यूज किया हमने? इज का यूज किया। और यहां पर वर्ब क्या दी है? कुक दी है, और कुक दिया है तो उसके साथ में क्या सेट कर देंगे अपने? आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो एट प्रेजेंट माय मदर इज कुकिंग, ठीक है, कुक और प्लस आईएनजी, कुकिंग इन द किचन। क्लियर? देखिए अब टुडे भी क्या है? एडवर्बियल्स है। ये वो एडवर्बियल्स है जिन्हें देखते ही आपका दिमाग खनक जाना चाहिए, ठीक है, पायल की तरह आपके दिमाग के अंदर खनखनाहट सी, एक जन्नाहट सी जल जानी चाहिए कि हाँ ये तो किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए, तो टुडे वी ऑल, अब वी है, इट मींस क्या है? प्लूरल दिया हुआ है ना, और प्लूरल है तो इसका मतलब क्या यूज होता है? आर। तो टुडे वी ऑल आर उसके बाद वर्ब दिए यूज, यू एस आई एन जी। मैंने आपको बताया था ना आईएनजी यूज लेने का तरीका। यहां पे सिंगल है, ठीक है, सिंगल ई दिया हुआ है तो सिंगल ई हट जाएगा और उसके जगह आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो टुडे वी ऑल आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सिंगुलर है और वर्ब यहां पर आपको मिली है क्या? इंक्रीज मिली हुई है, डे बाय डे। अब डे बाय डे भी देख लिया आपने, ये भी क्या दिया हुआ है? एडवर्बियल्स दिया हुआ है, दिया हुआ ना एडवर्बियल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग अब सिंगुलर है तो वर्ब यहां पे क्या है? इज और इंक्रीज, INCREASING। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। अब अगला क्या है? मैंने बताया था आपको लुक, है ना, लुक, लिसन, इस टाइप के कोई भी अगर वर्ड आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही आएगा। और उसके साथ में आपको यहां पर ये देखिए ये इंटरजेक्शन मार्क भी मिला हुआ है ना, इंटरजेक्शन मार्क भी दिया हुआ है, लुक भी है, और यहां पे द सन। अब राइज यहां पर आपको वर्ब दिए हैं, इन द स्काई मिला हुआ है। तो लुक देखते ही आप समझ गए कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो लुक द सन
अब सन सिंगुलर है तो आपने यहां पर क्या लिखा, इज, और उसके अलावा राइज है, RISING, राइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। और आई, अब आई है तो आई देखते ही आपको पता है कि आई के साथ में हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गेट लेट नाउ। अब नाउ भी वर्ब दी, सॉरी नाउ भी एडवर्बियल दिया हुआ है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गेट, यहां पर वर्ब दी है आपको, तो गेट, GET, और यहां पर ये टी अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ING के रूल के अंदर जाकर के वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि यहां पर टी डबल मैंने क्यों किया। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गेटिंग लेटर नाउ। तो ये था आपकी एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बताई, और इसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं इसके, और 10 एक सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, वो आप लोगों को करना है और हमें बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है ट्रांसलेशन। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ट्रांसलेशन कैसे की जाए, उस चीज के बारे में आप देखिए कि इसके अंदर ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो कुछ इसके हिंदी पहचान है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। हिंदी पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, रहा है, ठीक है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। क्या दिए हुए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। कोई भी काम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, ठीक है ना। इसकी पहचान है, हिंदी पहचान भी ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही एग्जांपल है, और वही हम अभी एज ए ट्रांसलेशन यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आपकी चाय ठंडी हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिख रहा है आपको, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप लोगों की नहीं हो रही ना, मेरी हो रही। ये सेंटेंस दिया हुआ है यहां पर कि आपकी चाय ठंडी हो रही है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, इनमें से जितने भी वर्ड हैं सभी की इंग्लिश, और मेन चीज क्या है, ट्रांसलेशन करने के लिए आप लोगों को, मुझे, हम सबको मेन चीज आनी चाहिए वोकैबुलरी। मेरी ये सलाह, एक सजेशन है आप लोगों को कि आप मीनिंग्स याद करें, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स याद करें, छोटी सी चीजों से स्टार्ट करें और बड़ी बड़ी चीजों तक जाएं। घर में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को देखें कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। नेट की और फोन्स की फैसिलिटी, तो मोबाइल्स की फैसिलिटी हर जगह आजकल, तो आप उसमें सर्च करें, डिक्शनरी में देखें कि भाई इसको क्या कहते हैं, और नहीं समझ आ रहा तो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें, हम लोग आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये मीनिंग क्या है, किसकी वजह से आया है और क्यों आया है। क्लियर है, चलिए। तो मीनिंग्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी बहुत याद करें, खूब सी वोकैबुलरी याद करें। तो सेंटेंस क्या है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, ठीक है ना। अब आपको हर एक वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, हर एक वर्ड की वोकैब आनी चाहिए। आपकी चाय ठंडी हो रही है। अब सबसे पहले वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपकी। सब्जेक्ट क्या है, आपकी। तो यहां पर सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा, आपकी, मीन्स क्या लिख दिया मैंने, योर। आपकी चाय, चाय यहां पर क्या है, टी, है ना। तो टी की यहां पे लिख दी मैंने इंग्लिश, योर टी ठंडी हो रही है, रहा है, रही है, उसके लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूजली क्या, इज, क्योंकि टी क्या है, सिंगुलर है। योर टी इज कोल्डिंग, नहीं, कोल्डिंग कभी भी नहीं होता। इस चीज के बारे में आप ध्यान दे देना कि भाई वर्ब के साथ में ING लगा दिया, कोल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हमारा सेंस भी कुछ काम करता है। तो ये देखिए, योर टी इज, अब यहां पर जो वर्ब है ना वो क्या है, गेट। ध्यान रखेंगे, वर्ब यहां पर क्या है, गेट है।
योर टी इज गेटिंग, अब ठंडी को क्या बोलते हैं, कोल्ड बोला जाता है ठंडी को, है ना। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज कोल्डिंग कभी नहीं बोलेंगे, योर टी इज गेटिंग कोल्ड बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे समय नष्ट कर रहे हैं या वे समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब वे के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, दे। ठीक है ना, दे बोलते हैं। अब दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, प्लूरल है इसलिए आर। दे आर, नष्ट करने को क्या बोलते हैं, किलिंग भी कह सकते हैं और वेस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, दे आर वेस्टिंग, दे आर वेस्टिंग टाइम, दे आर वेस्टिंग टाइम, वे समय नष्ट कर रहे हैं। दे आर वेस्टिंग टाइम या दे आर किलिंग टाइम। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस क्लियर हुआ। नंबर 3 सेंटेंस क्या कह रहा है, वह क्यों चिल्ला रही है। अब सबसे पहले तो देखिए वह, अब रही है इसका मतलब क्या है, कोई गर्ल है, कोई लड़की है, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा, शी यूज होगा। क्यों, क्यों के लिए WH क्या है, वाई। तो यहां पर हमने सबसे पहले WH फैमिली में से एक बंदा ले लिया, कौन, वाई। वाई, क्यों, वह क्यों चिल्ला रही है, वाई। अब शी है, शी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आती है। तो वाई इज, वह क्या गया, शी, वाई इज शी। अब चिल्लाने को क्या कहा जाता है, देखिए चिल्लाने के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, शाउट है, येल है, क्राई है, अलग अलग मीनिंग्स हैं। बट यहां पे देखते हैं, वाई इज शी शाउटिंग, SHOUTING, वाई इज शी शाउटिंग, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई इज शी शाउटिंग, वह क्यों चिल्ला रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्या वे गप्पे मार रहे हैं, क्या वे गप्पे मार रहे हैं, है ना। अब यहां पर सबसे पहले देखिए आपने, क्या वे गप्पे मार रहे हैं, तो अब क्या वे गप्पे मार रहे हैं, तो क्या के लिए व्हाट तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर क्या हो, वे क्या होता है, दे। तो दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, उसको हमने पहले लिख दिया आर। वे के लिए क्या लिखा आपने, दे लिखा, आर दे गॉसिपिंग, GOSSIPING एंड क्वेश्चन मार्क। गप्पे मारने को गॉसिप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गॉसिप। ठीक है, आर दे गॉसिपिंग, क्या वे गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि गॉसिप अपने आप में वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम के लिए हमने यूज क्या लिया यहां पर, वी। ठीक है, अब वी है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, आर। वी आर, थर्ड प्लेस पर क्या रखा हमने, नॉट रखा। वी आर नॉट मेकिंग नॉइस, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस, हम शोर नहीं मचा रहे। शोर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, नॉइस यूज हुआ। ठीक है, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस। क्लियर है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको सबसे पहले एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद वर्ब मींस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो सेंटेंसेस थे वो क्लियर करवाए। उसके बाद में कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस भी आपको क्लियर करवाए। अब मैं आप लोगों को करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं एज एक्सरसाइज के तौर पर, एज एग्जांपल के तौर पर, वो सेंटेंस आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उनमें से 10 सेंटेंस हो गए आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के और 10 सेंटेंस हो गए आप लोगों के ट्रांसलेशन के, और आप उसको क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद में हमें बताएंगे कि आपने उसको सही किया है नहीं किया है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय श्री राम, जय भारत, थैंक यू। तो दोस्तों कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। यहाँ पर आपको वर्ब भी दी हुई है, इस वर्ब को इनके अंदर फिल करें और हमें बताएं कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है।
और यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस की हिंदी मैंने यहाँ पर लिख रखी है और इसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ट्रांसलेट करके मुझे बताएं। थैंक यू।